अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिजायर की डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन और डिजायर और डिमांड के दरमियान जो डिफरेंस है उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली जो कंज्यूमर थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, जो एक कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, उस कंज्यूमर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन में सबसे जो फंडामेंटल लॉ है वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंज्यूमर थ्योरी के फंडामेंटल लॉज में से एक अहम तरीन लॉ है। यह लॉ बुनियादी तौर पर दो वेरिएबल्स यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इनके दरमियान रिलेशनशिप यानी ताल्लुक कायम करता है। और लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट विद एन इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड इंक्रीज विद फॉल इन प्राइस। तो ये लॉ बता रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कांस्टेंट रखेंगे। इनको आप थिंग्स कह दें या फैक्टर्स कह दें, बात एक ही है। उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, उस पर मैं अभी बात करता हूं थोड़ी देर बाद। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस में इजाफा होता है, किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब इजाफा होता है, तो कंज्यूमर उन कमोडिटीज की क्वांटिटी डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है। और जब प्राइस कम हो जाती है तो वो क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम नीचे देखें तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि प्राइस जब बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस जब कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। अब प्राइस जब इंक्रीज होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बेटे डिक्रीज हो जाएगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप देखें तो प्राइस बढ़ रही है, और जो चीज बढ़ती है हम उसको यूजुअली प्लस से शो करते हैं, और जो कम होती है उसको माइनस से। तो ये मैथ्स का रूल है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। इसी तरह जब प्राइस कम होती है तो दैट्स बेसिकली कम हो रहा है माइनस, और क्वांटिटी डिमांड में बढ़ना है प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव, और नेगेटिव को हम कह सकते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, क्वांटिटी डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पर नहीं आएगा। प्राइस जो है उसको हम एक ऐसा वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, यानी प्राइस जब चेंज होगी, जब आपकी जो है वो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। दरअसल होता यह है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस में इजाफा होता है ना, तो जो कंज्यूमर होता है, जो बायर होता है, जो खरीदार जिसको हम कहते हैं, जो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करने जा रहा होता है, प्राइस के बढ़ने से उसका जो परचेसिंग पावर होता है, उसकी जो कुव्वत खरीद जिसको हम कहते हैं, वो मुतासिर हो जाती है। उसके पास जो मौजूद इनकम है वो उसे कम महसूस होने लगती है। उसके पास वैसे ही लिमिटेड इनकम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो उसके पास जो इनकम मौजूद होती है, अवेलेबल इनकम, वो उसे कम लगना महसूस होती है या कम लग रही होती है। तो इस वजह से प्राइस के बढ़ने से वो डिमांड्स को कम कर देता है। दूसरा एक बड़ा सबब यह है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर को उस कमोडिटी से मिल रही होती है यूटिलिटी, जब भी तो वो उसे परचेज कर रहा है। तो जब प्राइस बढ़ती है तो अब उसे लगता है कि इतनी प्राइस बढ़ गई है तो मैं इतनी यूटिलिटी, इस लेवल की यूटिलिटी से गेन नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा वो डिमांड्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है, जिसको इंशाल्लाह हम बाद के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। साथ साथ क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी हो जाता है। जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उमूमी तौर पर जिनके मार्केट्स में सब्स्टिट्यूट मुतबादिल दस्तयाब होते हैं, कंज्यूमर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इफ अवेलेबल, हर जो है वो यूं कह सकते हैं कि तमाम केसेस में ऐसा नहीं होता, बास केसेस में ऐसा हो जाता है कि प्राइस के बढ़ने से हम अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होने की वजह से किसी और प्रोडक्ट पे शफल हो जाते हैं। तो इस वजह से इन केसेस की वजह से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, जिसको हम इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। और जब प्राइस कम होगी तो बिल्कुल तमाम काम अपोजिट हो जाएंगे, आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, आपके पास जो मौजूद इनकम होती है वो आपको ज्यादा लगती है, लिहाजा आप डिमांड्स को बढ़ा देते हैं। प्राइस कम होती है, आपको लगता है मुझे इस चीज से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, आप डिमांड्स बढ़ा देते हैं। और अगर मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल भी होते हैं तो आप उस कमोडिटी को ज्यादा खरीद लेते हैं, उनकी डिमांड्स को बढ़ा देते हैं और सब्स्टिट्यूट्स की डिमांड्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इन शॉर्ट, प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड्स कम होगी और प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से नेगेटिव रिलेशनशिप कायम होगा। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में यूजुअली तौर पर जब हम किसी लॉ को डिस्कस करते हैं तो स्टेटमेंट उमूमी तौर पर ये होता है अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, या ग्रीक लैंग्वेज में सेटरस पैरिबस। तो इसका मतलब दरअसल ये होता है कि ये आपकी जो प्राइस है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है, ये दरअसल दो वेरिएबल्स हैं जिनमें चेंज आता है, इसकी वजह से इसमें चेंज आ रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया और क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो हमारी क्वांटिटी डिमांड पर सिर्फ प्राइस असर नहीं करती, बहुत सारी चीजें असर करती हैं। मिसाल के तौर पर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है लेकिन कंज्यूमर की डिमांड्स में कोई चेंज नहीं आता। हो सकता है उस महीने उसका इंक्रीमेंट लग गया हो या उस साल उसकी इनकम बढ़ गई, उसने कहा इनकम बढ़ गई है, प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो अपनी डिमांड्स अपनी जगह पर बरकरार रखता है। समटाइम क्या होता है, जब मार्केट में कोई नया फैशन आता है वो अमूमन ओल्ड फैशन के मुकाबले में एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग ले रहे होते हैं, यानी उनकी डिमांड ज्यादा होती है। सबब क्या है, नया फैशन है। वेदर के भी यही इफेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से इकोनॉमिस्ट कहता है कि क्योंकि क्वांटिटी डिमांड पर प्राइस के अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी असर करते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप का नाम है, तो वो तमाम फैक्टर्स जो प्राइस के अलावा हमारी डिमांड्स पर असर करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे, तो उसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट। इसीलिए उसको कहते हैं अजम्पशंस, मफरूजात, यानी हम फर्ज कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई ये चीजें जो है वो हमारी चेंज नहीं होंगी। ये जब तमाम चीजें हमारी कांस्टेंट रहेंगी तो ये वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी इनकम में चेंज ना है, क्योंकि अगर इनकम चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड्स को इंपैक्ट करेगी। फैशन चेंज होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, न्यू फैशन आता है, ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, कंज्यूमर प्राइस को नेग्लेक्ट करता है। चेंज इन टेस्ट, जो चीज आपकी हैबिट में शामिल है, आदत में शामिल है, आपके टेस्ट का हिस्सा है, जितनी भी महंगी हो जाए आप परचेस करते हैं, सही है। तो बाज लोग एडिक्ट होते हैं कुछ चीजों के, तो जितनी भी महंगी हो जाए उन्हें खरीदना होता है। तो टेस्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट है। वेदर कंडीशन, गर्मियों में डिमांड्स कुछ और होती है, सर्दियों में डिमांड्स कुछ और होती है। दुनिया के गर्म इलाकों में चले जाएंगे तो डिमांड्स कुछ और होगी, सर्द इलाकों में जाएंगे तो कंजम्पशन कुछ और होगी, क्लोथिंग कुछ और होगी, शेल्टर कुछ और होगा। तो ये सब चीजें भी हमारी डिमांड्स पर असर करती है, हम इनको भी कांस्टेंट रखते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो जो गुड जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं ना, उसके रिलेट में जितने भी गुड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, उनकी प्राइसेस भी क्या रहे, कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर चिकन महंगा हो जाता है, अब बहुत सारे लोग बीफ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सही ना, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है हम अज्यूम कर रहे हैं कि बीफ की प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब भी आप चिकन का इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसी तरह अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाती है तो हो सकता है कि लोग कंजम्पशन ऑफ मोटरसाइकिल कम कर दें, ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो गया। लेकिन इकोनॉमिस्ट कहते हैं आपका फोकस प्राइस ऑफ पेट्रोल और क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल पर होना चाहिए, मोटरसाइकिल के कॉम्प्लीमेंट पर या चिकन के और बीफ के सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जाना। तो यह अज्यूम करना है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइसेस भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। जब ये तमाम चीजें सेम या कांस्टेंट रहेंगी तो हम जो रिलेशनशिप बनाएंगे प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो कि नेगेटिव है, उस रिलेशनशिप को हम नाम देंगे लॉ ऑफ डिमांड। और उमूमी तौर पर जब भी हम इकोनॉमिक्स में किसी लॉ को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं तो हम चार काम करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, अजम्पशंस लिखते हैं, फिर उसका शेड्यूल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर ग्राफ बनाते हैं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिमांड शेड्यूल और डिमांड ग्राफ की जो है वो बात करते हैं।